तो इसके लिए विचार करना चाहिए कि जब से हम इस संसार में आए सुख कोई ढूंढ रहे हैं, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, सुख मिलता नहीं है लेकिन पीछे पड़े हैं सुख के। ये वहम दूर होना चाहिए ना। शरीर ऊपर से तो बड़ा सुंदर बड़ा बढ़िया दिखता है, लेकिन भीतर में क्या है? तो स्वामी महाराज ने क्या कहा कि बड़ा कड़ा शब्द है कि भीतर में तो मलमूत्र के सिवाय क्या है। अगर ऊपर की चमड़ी हटा दी जाए तो लोग भाग जाएंगे। एक बात स्वामी महाराज से सुनी कि एक स्त्री थी, बहुत सुंदर थी, तो वहां के जो राजा था, जो बड़ा अधिकारी था, तो उसका मन विचलित हो गया, तो स्त्री से वो आकर्षित हो गया, तो उसको जोर डालने लगा, चलो मेरे साथ, स्वीकार करो, मुझे स्वीकार करो। तो अब वो स्त्री ने कहा कि ये तो बलशाली है, इसके आगे तो मेरा वश चलता नहीं, ये तो अगर मना करूं तो ये जबरदस्ती करेगा। तो उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, स्वीकार है, लेकिन 1 मिनट ठहर जाओ। उसके बाद उसने कहा राजी हो गया, चलो कम से कम 1 मिनट, तो उसके बाद तो आई जाओ। अब उस स्त्री ने क्या किया कि वो ऐसी औषधि ली जुलाब कि जिससे 10 लग जाए लूज मोशन लगातार, हैं जमाल घोटा और वो कई औषधि। तो क्या हुआ कि हम आयुर्वेद में आता है मलायतम बलम पुंसाम, शरीर में जो बल है ये मल का बल है। तो अब ज्यादा मल निकल गया, तो अब सौंदर्य भी कहां तक टिके। तो सारा वो 1 महीने में पूरा वो सब कुछ बदल गया, कमजोर हो गई, चेहरा बदल गया, सब कुछ बदल गया, बिस्तर पर पड़ी है। 1 महीने बाद वो आया, और उसने क्या किया कि जो भी जितना मल था वो एक जगह एक ड्रम में इकट्ठे करती थी। हाँ, एक मटके में। तो वो आया राजा, तो देखा कोई वो स्त्री नजर नहीं आ रही, क्या बात है, कोई लेटी हुई है, कोई बूढ़ी सी कोई स्त्री, क्या वो। तो उसने पूछा कि यहाँ एक औरत थी जो बड़ी सुंदर थी, एक स्त्री यहाँ रहती थी, वो करे वो उस मटके में, उसमें जाकर देखो, अब उसमें है। तो ये है सुंदरता। तो ये क्या है कि जानते हैं कि इस संसार में सुख है नहीं, फिर भी सुख के पीछे पड़े हैं। यही है मोह, कहे और क्या कहे इसको, बुद्धिमानी कैसे कहे, मोह क्या कहे। गीता ने तो साफ कह दिया, भगवान ने दुखालयम अशाश्वतम, दुखालय। हम बाजार में जाते हैं तो कहीं लिखा है वस्त्रालय, तो इसका अर्थ है कि वहां पर केवल कपड़ा मिलेगा। कई दुकान के बाहर लिखा है कि औषधालय, तो वहां जाएं तो औषधि मिलेगी। अब हम चले जाएं वस्त्रालय में बाहर में, तो उसके कहीं कि भी हमें तो अमुक औषधि चाहिए या अमुक वस्त्र बर्तन चाहिए, तो वो कहेगा तू मूर्ख है, तूने बाहर पढ़ा नहीं बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, वस्त्रालय है तो यही मिलेगा। तो संसार के बोर्ड जो है, साइन बोर्ड, उसमें साफ लिखा हुआ दुखालय, यानी तो यहां तो दुख ही मिलेगा। एक सज्जन नदी में स्नान करने गए, तो नदी में देखा एक मणि चमक रही है। उन्होंने कहा आज तो हमारा भाग्य बदल गया। उसने कपड़े उतारे और मणि को देख के लगाई छलांग, मणि गायब। इधर उधर हाथ मारा, कुछ भी नहीं। अब बाहर आए तो फिर वही दिखाई दे, वो फिर छलांग लगाए तो फिर गायब। हमारे सबके साथ क्या हो रहा है, शुरू से छलांग लगाते आ रहे हैं और वो हाथ में लगता नहीं है। यहाँ सुख मिलेगा, देखा यहाँ, हाँ ये ठीक है, जब मिल गए वहां पर तो देखा सुख गायब। वस्तु मिल गई लेकिन सुख गायब हो गया। इतना धन मिलेगा तो सुखी हो जाऊंगा, उतना धन मिल गया तो सुख गायब।
फिर और धन की इच्छा कि इतना ज़्यादा हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा। तो एक संत वहाँ से गुजर रहे थे, वो दूर से खड़े देख रहे थे लीला इसकी। उसके पास में आए तो वो घबरा गया कि मणि कहीं ये यही बाबा ना छीन ले मेरे से। बोले बाबा जाओ अपने मार्ग रास्ते में जाओ। बोले तुम क्यों छलांग लगा रहे हो बार बार? वो बोले कि मेरी बात है, वो आप जाओ, आपको क्या मतलब इससे? वो बोले मैं समझता हूँ तुम क्यों छलांग लगा रहे हो, कि तुम जिस मणि को देख रहे हो वो उस नदी में नहीं है, वो उस ऊपर इशारा किया पेड़ के ऊपर, वहाँ है, ये उसकी छाया है। तो ऐसे ही सुख संसार में नहीं, सुख है भगवान में, उसकी छाया पड़ रही है, माया है, दिखता है लेकिन मिलता नहीं। न रूपमस्य तथोपलभ्यते। तो इसी में हमारा जीवन पूरा चला जाता है। ये होश नहीं आता कि अब तो छोड़ें, अब तो बस करें, नहीं, संतोष नहीं होता। जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। स्वामी जी महाराज के पास एक बहुत धनी व्यक्ति आया। तो स्वामी जी ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास इतना धन है कि तुम्हारी तो 7 पीढ़ी भी बिना कुछ किए जीवन निर्वाह कर ले, इतना धन है, फिर भी तुम लगे हो रात दिन धन कमाने में, धन कमाने में, क्या, क्यों, क्या कारण है? तो स्वामी जी बोले कि वो बड़ा धनी आदमी ईमानदार था। तो उसने ईमानदारी से कहा कि इसका पता तो मुझे भी नहीं है, क्यों लगे, बस लगे हैं, बस कमा रहे कमा रहे, क्या करेंगे इसका पता नहीं। और दशा क्या है कि भाई जी की बात आपने कई बार सुनी होगी। भाई जी के पास एक बड़े धनी व्यक्ति सेठ मिलने आए। तो वो बोले कि भाई से मिलना है, सबके सामने एकांत में मिलना है। वो ठीक है, एकांत में मिलेंगे, किवाड़ बंद कर लो। किवाड़ बंद कर लिया। तो भाई जी के पास बैठ के रोने लगे वो। तो वो रोने लगे। तो भाई जी बोले कि भाई तुम मिलने आए थे, कोई बात, कोई पूछो, प्रश्न करो, क्या बात है, ध्यान दीजिए इधर। तो भाई जी बोले कि कोई पूछो तो सही, बात क्या है, ये बात तो करो। तो क्या उसने उत्तर दिया कि मुझे जी भर के रो लेने दो, क्योंकि मेरा रोना सुनने वाला कोई नहीं है, इतने दुखी। तो इसलिए स्वामी महाराज कहा करते थे कि अगर किसी के मन में ये वहम हो कि जिसके पास बहुत ज़्यादा धन है वो सुखी होगा, तो एक बार उससे जाके मिल लो, पूछ लो उससे, तो पता चलेगा कि वो हमसे ज़्यादा ही दुखी है। एक जगह पढ़ा था कि कई व्यक्ति इकट्ठे हुए टेबल पे चारों ओर अपनी अपनी समस्या सुनाने के लिए, कि एक दूसरे को समस्या अपनी आदान प्रदान करने के लिए। तो सब ने अपनी अपनी समस्या सुनाई। तो बोले कि बस अपने अपनी समस्या अपने पास ही रखो। सब दुखी हैं, किसी को किस बात का दुख है, किसी को किस बात का दुख है, अलग अलग दुख है, क्योंकि दुखालय में बैठे हैं।